नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। लोहारू की छात्रा के आत्महत्या मामले में मंत्री कृष्ण बेदी ने एसएचओ को लाइन हाजिर करने के एसपी को दिए निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम ने सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक। तापमान में गिरावट से प्रभावित हो रही है फसलें, कहा कृषि वैज्ञानिक ने। और अब खबरें विस्तार से। जिले के फरटिया गांव के अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठन जहां प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, वहीं भिवानी जिला प्रशासन ने लोहारू के एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि बीते दिनों फरटिया गांव की अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी ने फीस न भर पाने के कारण प्रताड़ित करने के चलते आत्महत्या कर ली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी कि पीड़ित बेटी के परिवार से मिलकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का पता लगाने के लिए पीड़ित परिवार से मिले। इस मामले में संलिप्त स्थानीय एसएचओ के खिलाफ लोगों में काफी रोष है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच में जुटे एसएचओ को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए हैं तथा लोगों के मांग पत्र पर कॉलेज के प्रबंधन में शामिल सभी लोगों को जांच में शामिल करने के आदेश दिए हैं ताकि पीड़ित बेटी के साथ न्याय हो सके। उन्होंने बताया कि कॉलेज में सभी छात्राओं की फीस माफ करने के नाम पर स्थानीय विधायक ने समाज सेवी बनकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को भी अपने विधायक से इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि बेटी के साथ आखिर अन्याय क्यों हुआ। मैं परिवार से मिला हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि परिवार के बीच में जाकर परिवार की सारी स्थिति और उनकी अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की संतुष्टि 2 विषयों को लेकर आया था। मैं यहाँ के एसएचओ के खिलाफ इनमें बड़ा रोष है लोगों में और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंटल खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की ज़रूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, वो उन पर पुलिसियल तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। दूसरी बात, परिवार ने ये भी मेरे सामने मांग पत्र दिया अभी कि हमारी पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हम मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि सभी की जानकारी में ये विषय था, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे उसके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके संचालक हैं। पहले तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हम बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे। इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी की अपनी छवि बनाई और जब समाज सेवी की छवि बन गई तो फिर उन लोगों ने इस नाम पर चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़कर जब वो विधायक हो गए तो फिर वो अपने उस पर आ गए कि फ़ीस दो हमें, क्या एफिडेविट ले रहे हैं, किससे कुछ ले रहे हैं। उस बेटी ने राजवीर फरटिया जी से बात भी की कि मुझे पेपर नहीं दिया जाने रहा। उसकी किस अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है उन लोगों की, क्या नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट से क्या बात की, क्या नहीं की, अगले पेपर में उसको बिठाया गया। परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा और उनको मैं विश्वास दे के जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। अभी तो संतुष्ट नहीं है, अभी तो बाकी है। तो क्या लगता है, फीस का मामला था या और भी कोई दबाव बनाया जा रहा है बाप पर? फीस पर भी काफ़ी मामला था और भी बच्चे पर दबाव था, करने का प्रताड़ित कर रहे थे। तो क्या लगता है कौन कौन ये बाप बेटा जो गिरफ्तार किए वो हैं या और भी कोई लोग हैं इसमें? वो तो जी अब पता चलेगा, क्या मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो नाम दे दिए थे। तो विधायक से आपने बात की होगी कभी इस मामले में कि बेटी को परेशान मेरी किया जा रहा है, बच्ची क्या समाधान हुआ? 5 तारीख को मेरी बच्ची को स्कूल से निकाला गया था पेपर से। मेरी बच्ची 10:30
बच्चे मेरे घर पे आ ली थी। बच्चे ने कॉलेज में रहते हुए फ़ोन किया था, मेरे को पेपर नहीं देने दे रहे, उसका कोई जवाब नहीं आया। क्या बोला वो क्या नहीं बोला। बच्चे ने बोला मैंने शाम को घर पे आके फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया फिर। लघु सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान मूर्ति बीरनिया ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही देती है, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से अपनी शिकायत दे चुके हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो कमेटी से बातचीत करके आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का कार्य किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान मूर्ति बिजारनिया ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के नाम पर सिर्फ आश्वासन देती है, जिसके बारे में वे पहले भी कई बार लिखित व मौखिक रूप से अपनी बात रख चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मांगे गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के तर्ज पर हरियाणा में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सुपरवाइजर के पदों पर वर्कर्स को भरने का वायदा भी पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में घोषित 1500 रुपये और 700 रुपये की बढ़ोतरी दी जाए, जो कि हरियाणा प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मिल रही है, और हरियाणा के सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कच्चे कर्मचारियों की तर्ज पर पक्का किया जाए। हेल्पर्स की प्रमोशन को 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा काम करने के लिए मोबाइल तो दिए जा चुके हैं, लेकिन सिम कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, जिस वजह से डाटा पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता और ऑफिस से किसी भी प्रकार की उन्हें स्टेशनरी उपलब्ध नहीं करवाई जाती, जिसका भुगतान उन्हें अपनी जेब से करना पड़ता है। मेरा नाम मूर्ति बिजारनिया, ब्लॉक लुहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, और यूनियन में मैं जिला प्रधान के पद पर हूँ। हमारी सेंट्रो संबंधित जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, बहुत बार हम अधिकारियों को लिख के लिखित में भी मौखिक में दे के हम थक चुके हैं और हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि हम धरना प्रदर्शन करके और सोई हुई सरकार को हम जगाएं कि हमें कम से कम वो सुविधा तो दें जिससे हम अपना सेंटर चला सके। हमारे पास रजिस्टर नहीं है, फोन दे दिए उसमें सिम नहीं है, तो खाली फोन कैसे काम कर देगा, उसमें सिम ही नहीं है। तो वो हमारी पर्सनल सिम से हम कर रहे हैं, हमारे पर्सनल डाटा जा रहे हैं और हमारे सेंटरों में ना ही तो कोई स्टेशनरी हमें मिलती है, समय पे मानदेय नहीं मिलता और फिर ऊपर से लगा रखा है भी क्रैश का काम वर्कर संभालेगी सरकार। जॉब दो, बहुत सी महिलाएं गांव में शहर में बैठी हैं, खाली बैठी हैं, उनको नहीं भर्ती करो क्रैश पे, नहीं मैडम लाओ। हमारे पास तो पहले से ही काम ज्यादा है और जो क्रैश की प्ले स्कूल की जो वर्कर हैं उनको पे ग्रेड दिया जाए। 1000 रुपये बढ़ा दिए, 500 रुपये बढ़ा दिए, इसमें यूँ बताओ कि एक्स्ट्रा ड्यूटी कैसे होगी, हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। जो हमें नाम मात्र का मानदेय मिलता है वो टाइम पे नहीं मिलता और ऊपर से क्रैश का भी हमारे ऊपर थोप दो, प्ले का भी थोप दो और आंगनबाड़ी का तो है ही है। और जो भी हमें राशन दिया जाए वो समय पे दिया जाए, एक्सपायरी डेट के नजदीक ना दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया। डायरेक्टर कुलदीप गौरी के नेतृत्व में पूरे अस्पताल परिसर के सभी विभागों में जाकर निरीक्षण किया गया और सभी प्रकार की मशीनों व उपकरणों को कर्मचारियों द्वारा चलवा कर देखा गया। वहीं पार्किंग, साफ सफाई, सीसीटीवी और जांच के प्राथमिक उपकरणों की जांच की गई और जिस किसी उपकरण में कमी पाई गई उसे तुरंत प्रभाव से बदलवा दिया गया। पीएमओ बलवान सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण करने वाली टीम ने अस्पताल में वार्डों में जाकर मरीज और उनके परिजनों से सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया और पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ बलवान सिंह ने बताया कि पंचकुला से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक करवा दिया गया है और जो भी कोई कमी बाकी रह गई हैं उनको अधिकारी को निर्देश ठीक करने के लिए दे दिए गए हैं। वहीं उन्होंने दवाइयों के लिए मरीजों को अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध करवाई जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नए परिसर को मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द शुरू करवा दिया जाएगा, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
पंचकुला से डीजी आए हुए हैं और ये क्योंकि रूटीन इंस्पेक्शन होता है पूरे हॉस्पिटल का, भाई क्या क्या कमी है और क्या प्रोग्रेस है, इन सभी जैसे भी कोई प्रोजेक्ट हैं उन पे भी चर्चा होती है, क्योंकि सीएमओ की तरफ से भी, क्योंकि रूरल का भी और यहाँ के हॉस्पिटल का भी, सब क्यों इस पे फीडबैक भी ली जाती है और सारी बिल्डिंग पे भी चर्चा होती है, भाई बिल्डिंग कैसी है, लोगों से मिलना होता है, भाई हेल्थ अच्छी तरह, जैसे डायलिसिस में है भाई मुख्यमंत्री ने जन फ्री की है उस पर भी चर्चा हुई है। और लेकिन ये लगभग हमारा सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी खामियां हैं वो पूरा करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उनके उसमें नहीं है, इंजेक्शन हम अवेलेबल यहीं से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, महंगा भी नहीं है ज़्यादा, वो 10-15 रुपये का आता है, क्योंकि हम स्टोर से अवेलेबल करवा देंगे। पुरानी हो चुकी है और बिल्डिंग के लिए उसके लिए टेंडर भी पास हो चुके हैं, लगभग 23 करोड़ का टेंडर पास है, इसको बिल्डिंग को ठीक किया जाएगा जल्दी ही, क्योंकि फिर मेडिकल भी चलना है, क्योंकि ये बिल्डिंग भी सारी मेडिकल के अंदर आ चुकी है होगी, क्योंकि अभी सीएम साहब ओपनिंग करेंगे उसकी, जैसे 100 दिन सरकार के बने होंगे उसी के बीच में ओपनिंग हो जाएगी, लगभग 25 जनवरी से पहले पहले। नया वर्ष शुरू होते ही तापमान में गिरावट के साथ धुंध और ओस से जहां आम जन प्रभावित हो रहा है, वहीं रबी की फसलों का भी खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे सभी प्रकार के कार्य प्रभावित हुए हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि क्षेत्र में हुई बरसात के बाद और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास है, जो चिलिंग मौसम की ओर संकेत करता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि तापमान में बड़ी गिरावट को देखते हुए तापमान चिलिंग मोड पर पहुंच चुका है। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को सचेत रहना होगा। किसानों को रबी की फसलों, मौसमी सब्जी और लगाए गए बाग पर हल्की सिंचाई करने की जरूरत है, जिससे फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। जिन किसानों ने नए फलदार पौधे लगाए हैं, उनको चिलिंग मोड से बचाने के लिए उनके लिए एक झोपड़ी बनाएं और झोपड़ी का मुंह दक्षिणी दिशा की तरफ खोल कर रखें। स्पेशली धुंध की बात करें तो जो पिछले दिनों में बरसात हुई है, बरसात की वजह से वातावरण में नमी की मात्रा जो सफिशिएंट है, जो फॉगिंग के लिए आवश्यक होती है, और इसी वजह से जो है फॉग लगातार पिछले 5-7 दिन से लगातार जो है वो धुंध आ रही है, और इस धुंध के आगे भी बने रहने की संभावना है। अभी जो आने वाला मौसम है वो शुष्क रहने की संभावना है, कोई बारिश वगैरह की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन धुंध जो है वो आगे काफ़ी समय तक बने रहने की संभावना है, क्योंकि जो बरसात हुई वो काफ़ी लंबे क्षेत्र में और काफ़ी अच्छी बरसात हुई, और उसमें ये जो बरसात है बड़ी टाइम की बरसात थी, तो फसलों के लिए जो धुंध है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसमें जो फसल को पाले से की जो संभावना रहती है पाला पड़ने की, उससे भी बचाव होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो तापमान था, जो न्यूनतम तापमान, रात्रि तापमान, वो पिछले 2-3 दिन में बढ़ा था, 7-8 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया था, अब वो दोबारा से घट करके 5 डिग्री के आसपास आ गया है। 5 डिग्री के आसपास हम वैसे चिलिंग इंजरी मानते हैं, चिलिंग टेम्परेचर, यानी 5 डिग्री तक जो टेम्परेचर रहता है उसको चिलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो उससे अगर नीचे टेम्परेचर जाता है तो जैसे गेहूं है, सरसों है, इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और मेरा ये निवेदन रहेगा, जैसे अभी डॉक्टर देवलाल ने बताया कि जो है कि जो तापमान है वो भी गिरा है और धुंध जो है वो बनी रहने की संभावना है। तो ऐसे में जो है कि मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि चिलिंग टेम्परेचर के आसपास जो है रात्रि का तापमान है, तो उससे जो है ना किसान भाइयों को जो है ना अपनी फसलों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में किसान भाइयों को जो है अपने खेतों में, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो बाग हैं, चाहे बड़े बाग हैं, चाहे नए लगाए हुए पौधे हैं, या दूसरी जैसे फसलें बताई हैं, भाई गेहूँ है या सरसों है या जो भी फसलें लगी हुई हैं, उन सब में जो है ना हल्की सिंचाई दें, ताकि जो है उस फसलों को चिलिंग इंजरी से बचाया जा सके। और जैसे ही जो है ना जो किसान भाइयों ने नए फलदार पौधे लगाए हैं, उनको भी हमने चिलिंग इंजरी से और ज़्यादा सर्दी से और पाले से बचाने की ज़रूरत है। और अब चलते चलते बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां जज ने हिंदू नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू नेता के पहले वकील सुभाषिष शर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से छुपे हुए हैं। दूसरी ओर एक अन्य वकील रविंद्र दास को सीने में दर्द के कारण कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दिन चिन्मय मामले के दो मुख्य वकीलों की अनुपस्थिति में वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य 11 वकीलों की एक टीम ने चिन्मय कृष्णदास के जमानत मामले की पैरवी की, लेकिन सामूहिक प्रयासों से कोई फायदा नहीं हुआ। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने हिंदू नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह के मामले गैर जमानती होते हैं। दूसरी ओर अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि चटगांव कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां आतंक का माहौल है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद यूनुस सरकार की कोर्ट ने प्रमुख उग्रवादी नेताओं को जमानत दे दी है, लेकिन अदालत में साधु चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज हो गई। इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास हमेशा बांग्लादेश के हिंदुओं पर आतंक और उसके अधिकारों की बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में शुरू हुई हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो यूनुस सरकार ने उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। लोहारू की छात्रा के आत्महत्या मामले में मंत्री कृष्ण बेदी ने एसएचओ को लाइन हाजिर करने के एसपी को दिए निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम ने सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक। तापमान में गिरावट से प्रभावित हो रही है फसलें, कहा कृषि वैज्ञानिक ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।